हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस। मैं राहुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। और दोस्तों, हम जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हमने क्लॉक के 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया है और पूर्णतः मैं समझता हूं कि उस पार्टों में आपने रीजनिंग के बहुत सारी चीज़ें और ट्रिक्स सीखी होंगी। तो वैसे ही आज मैं आपके सामने एक और नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ मैं आया हूं। यहाँ मुलाकात कर रहे हैं हम सब लोग और कोशिश करेंगे आज कुछ ऐसा सीखें जिससे एक हमारा कुछ बेसिक्स और ट्रिक के माध्यम से भी कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएं जो परीक्षा में हमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं कैलेंडर, और कैलेंडर में भी हम केवल एक ही टाइप के आज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। देखिए, जो कैलेंडर है, सबसे पहले आपको कैलेंडर में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष जो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष बोले तो जो वर्ष होता है नॉर्मल ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें होते हैं 365 डेज, 365 डेज। उसके बाद में यदि कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष, लीप ईयर बोले तो जिस वर्ष दिनों की संख्या क्या हो, 366 दिन हो, कितनी हो, 366 डेज हो। और उसमें जो स्पेशल क्या होता है, लीप ईयर में क्या स्पेशल होता है? लीप ईयर में स्पेशल होता है कि जो फरवरी मंथ होता है वो 29 डेज की होती है, फेब जो होती है वो 29 डेज की होती है। कितने? 29 डेज की। और नॉर्मल ईयर में कितने की होती है? तो नॉर्मल ईयर की बात करें तो ये होती है 28 डेज की। कितना? 28 डेज। बस यही एक दिन का जो अंतर है वो फरवरी में आता है लीप ईयर में, ठीक है। ये आपको ध्यान देखना है कि जो एक दिन जो बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? जो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलता है आपको। कोई बात नहीं है, क्लियर है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए, यदि मैं एक चीज़ और बात करता हूँ आपसे, मैं पूछना चाहूँ, देखिए कि जी अगर मुझे लीप वर्ष की पहचान करनी है कि कोई लीप वर्ष है या नहीं है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 2016, आपसे पूछता हूँ कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है या लीप ईयर या नॉर्मल ईयर है, आपको कैसे पता करना है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, इसकी जो जानकारी लेनी है, आप देखिए कि जो लास्ट 2 डिजिट हैं, जो 2 डिजिट हैं उनमें आप 4 से भाग दे लीजिए। कितने से? 4 से। जैसे कि मैंने 16 में 4 से भाग दिया, मुझे क्या हुआ, यहाँ पर 4 चौक 16 पूरा कट गया और यहाँ पर मुझे शेष क्या मिला? 0। यदि मैं यहाँ देखूंगा तो मुझे नॉर्मल देखने को मिला कि जब मैंने डिवाइड करा तो ये पूरा डिवाइड चला गया। तो दैट मीन्स अगर किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट में हमारा 4 से भाग पूरा का पूरा चला जाता है तो वो ईयर जो होती है वो लीप ईयर कहलाती है। तो अब देखिए पूरा भाग चला गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? तो 2016 को मैं बोल सकता हूं कि ये लीप ईयर है। कैसी ईयर है? लीप ईयर है। तो हमको पता लगे कि कैसी ईयर है? लीप ईयर है 2016। और नॉर्मल ईयर की बात करूं, देखिए 2015 को करते हैं। 2015 को वही 2 डिजिट को मैं 4 से भाग दे के देखता हूं, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। मुझे देखना है कि 4 तिया 12 देखेंगे तो नहीं कटेगा, 16 ज़्यादा हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या शेषफल मिलेगा। तो इस तरीके से यदि हमारा पूरा ये लास्ट 2 डिजिट पूरी तरीके से भाग नहीं होती है तो वो कैसी ईयर होती है? वो होती है नॉर्मल ईयर। कैसी? नॉर्मल ईयर। तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है हमारी। क्लियर? ये हमारी जो है नॉर्मल ईयर है। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपसे कल के दिन ये पूछता है कि लीप ईयर है ये या नॉर्मल ईयर है, तो आप बता देंगे लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देके देख लेंगे। यदि 4 से विभाजित होता है तो वो लीप ईयर है, नहीं होता है तो नॉर्मल ईयर है। क्लियर? उसके बाद में यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक नए पॉइंट्स पे, तो नए पॉइंट पे मुझे बात करनी है यहाँ पर। सपोज मान लीजिए यदि कल के दिन आपको ऐसा होता है कि आपको सीधा एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका क्या मामला है कि बेसिक क्वेश्चन पूछा, जैसे 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया कल के दिन। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये रटा हुआ होगा कि फ्राइडे है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है ये। मैंने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ले लिया जो अधिकतर लोगों को एकदम डिक्टो याद भी होता है कि भाई बहुत बार निकाला भी होता है, और कुछ लोगों को रट लिया होता है कि हाँ भाई ये दिन अगर पूछा जाता है तो सीधा फ्राइडे है। लेकिन आपको करना कैसे है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले इसकी टैक्टिक्स को हम सीखते हैं कि भैया निकालते कैसे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे फ्राइडे आया, उस फ्राइडे को आपको कैसे जानना है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अभी इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर लेते हैं और पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं। देखिए यदि मैं बात करूं
तो इसमें एक छोटी सी जो आपको, या तो आप बोल सकते हैं उसमें कोड बोल सकते हैं, या कुछ ट्रिक के माध्यम से जाने तो ट्रिक का एक भाग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें देखिए 3 कोड आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। वो 3 कोड कुछ ऐसे हैं कि जिसमें मंथ्स कोड है। क्या है? मंथ्स कोड, मतलब महीनों का कोड। मंथ्स कोड को आप बोलेंगे हिंदी में महीनों का कोड, महीनों का कोड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे आप किसी भी चीज़ का कोड है, आप उसको ऐसे मत याद कीजिए कि बर्डन के रूप में याद करो, ऐसे बिल्कुल एकदम मज़े से याद कीजिए। जैसे बीच में, यदि मैं बात करूं, बीच में आप लिख लीजिए 46, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 46 लिखा, आपको पहले क्या लिखना है? 5 डिजिट पहले लिखनी है और 5 डिजिट बाद में लिखनी है। बीच में आपको 46 करना है। देखिए क्या लिखेंगे? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। प्यारे दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने याद किया हुआ है, ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। इसको 2 बार 4 बार आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये याद हो जाएगा। और ये कैसे याद करना है? देखिए बीच में आपको 46 लिखना है, लास्ट में जो राइट हैंड साइड है उसमें 25, 0, 35 लिखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 0, 33, 61 लिखना है। आप बोलेंगे कि भैया ये क्या चीज़ है? ये तो ये चीज़ है मंथ्स के कोड। जैसे कि 0 किसका है? जनवरी का कोड है। किसका? जनवरी का। 3 किसका है? फरवरी का। 3 ये किसका है? मार्च का। और ये किसका है? अप्रैल का। यहां पर ये किसका है? मई का, ठीक है। ये किसका है? जून का। ये किसका है? जुलाई। ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, यहां पर नवंबर, और ये क्या है? दिसंबर का कोड है। तो हमने क्या देखा कि जो महीनों के कोड हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। कैसे याद करना है? पहला जनवरी का है, दूसरा जो 3 है ये फरवरी का, फिर अगला 3 मार्च का, फिर 6 अप्रैल का, फिर 1 मई का, और इस तरीके से जून, जुलाई अप टू दिसंबर तक ये याद रख लें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात आती है कि जो डेज के कोड होते हैं, डेज के कोड बहुत नॉर्मल कोड होते हैं। डेज के लिए हम क्या करेंगे? देखिए डेज के लिए कुछ नहीं, आपको तो पता है। दिनों के कोड को बोल सकते हैं डेज का कोड। दिनों के कोड कैसे याद रखने? बहुत सिंपल है। जब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए संडे वाला दिन होता है तो उस दिन कोई वर्क तो होता नहीं, बिल्कुल 0 फ्री रहते हो आप। बस इतना ही फंडा याद रखना है। देखिए 0 क्या है? 0 दैट मीन्स संडे। 0 क्या है? संडे है, ठीक है। उसके बाद में 0 में बिल्कुल वर्क फ्री रहते हैं, तो 0 मतलब संडे। उसके बाद में 1 पर क्या आएगा? मंडे, ठीक है। 2 पर क्या आएगा? ट्यूसडे। फिर आपका आएगा 3 पर वेडनेसडे। 4 पे आएगा आपका थर्सडे। 5 पर आपका आएगा फ्राइडे, और 6 पर आएगा आपका सैटरडे। तो दोस्तों इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो दिनों के जो कोड हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि देखिए मंथ्स के कोड हमने याद कर लिए 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। महीने दिनों के कोड याद कर लिए कि 0 पे संडे है, दूसरे 1 नंबर पर क्या है? मंडे है, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे और 6 पर सैटरडे। इस तरीके से हमारे क्या याद हो गए? ये मंथ्स के और दिनों के कोड याद हो गए। बस एक और कोड बच रहा है जो आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? शताब्दियों का कोड। मतलब शताब्दी कोड भी आपको याद रखने, ठीक है। शताब्दी कोड, शताब्दी का मतलब आप समझते हैं 100 वर्षों की एक क्या होती है? शताब्दी होती है। तो आपको क्या शताब्दियों के कोड याद रखने, वो आप जब कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। 400 घटते क्रम में लिखना है, ये 300, फिर 200 और फिर 100। और इनके कोड कैसे लिखने? ऊपर से इसको ऐसे लिखिए, पहले लिखिए 0, तो जो ये शताब्दी के कोड हैं, देखिए जैसे आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे 400 लिखा हुआ है, 300, फिर 200, फिर 100। तो आपको क्या करना है? ऊपर से लिखना है 0, 135। क्या लिखना है? 0, 135। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो प्यारे दोस्तों हमने क्या ध्यान रखा है? हमने शताब्दियों के कोड याद रखे हैं, हमने दिनों के कोड याद रखे हैं, और हमने क्या काम करा है? हमने याद रखे हैं ये शताब्दी कोड। तो
अपने को बस 3 चीज़ों की नीड होती है बेसिक क्वेश्चन करने के लिए। एक शताब्दी कोड जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रहेगा, 400 से लिखते नीचे की तरफ आइए, 400, 300, 200, 100, उसमें पीछे से लिखिए 0, 135, इस तरीके से याद रखिए। पीछे अगर मंथ्स के कोड की बात करूं तो 03361, बीच में 46, 25, 035। अगर मैं दिनों की बात करूं तो 0 से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि संडे में क्या रहता है, बिल्कुल वर्क फ्री रहता है कोई भी इंसान, तो आप 0 से वहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और अप टू फ्राइडे लेके चले जाएंगे वहां तक, 6 तक। तो अब क्या करना है, बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और सीखते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है। जैसे 15 अगस्त क्वेश्चन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, ठीक है, यही था, बिल्कुल यही था जी। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 फर्स्ट चेक द ईयर दैट इज, या आप इसको लिखेंगे दैट इज लीप ईयर, लीप ईयर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक है। पहले आपने चेक करा कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दिया, आपने देखा कि पूरी तरीके से कट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। कैसा है, नॉर्मल ईयर। बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला स्टेप हो गया कि फर्स्ट चेक द ईयर दैट इज लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, कि ये जो साल दिया गया है इसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। आपने कर लिया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो आएगा कि आपको इसमें जो ईयर दी गई है इससे एक ईयर कम करना है, दैट इज -1 फ्रॉम गिवन ईयर। मतलब जो भी वर्ष, ठीक है, जो भी वर्ष दिया गया है उसमें -1 करना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप कहता है कि जो भी ईयर दिया है उसमें से -1 करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात। पहला चेक करना है कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, उसके बाद में जो ईयर दी गई है उसमें से -1 करना है। कर लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, कर लिया। 2 स्टेप चेक करने के बाद में हमें क्या करना है, स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 क्या चेक करना है, देखिए बहुत आसान है, बस आपको एक बार सीखना है और उसके साथ में मैं प्रैक्टिस आपको 2-4 क्वेश्चन की विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पहले आप सीख रहे हैं तो ध्यान से सीख लीजिए पहले एक पूरी तरीके से। आपने पहला स्टेप चेक कर लिया, ईयर नॉर्मल है या लीप है। दूसरा कर लिया कि जो भी ईयर दी गई है गिवन ईयर उसमें से -1 करना है, कोई बात नहीं। 2 चीजें आपने चेक कर ली। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ब्रेक द ईयर, ब्रेक द ईयर इनटू, ब्रेक द ईयर इनटू मल्टीपल ऑफ 400, 300, 200 एंड 100, जो कि शताब्दियों में मैंने आपको कोड बताए थे उनके मल्टीपल्स में ये तोड़ लेने हैं, ठीक है। तो आपको 3 स्टेप जो करने हैं वो पहला चेक कर लिया, दूसरा -1 कर लिया, दूसरा जो ब्रेक करना है मल्टीपल में किसके, जो आपको वर्ष दिए गए हैं उसको ब्रेक करना है 400, 300, 100 या 200 के गुणज में, मल्टीपल में, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको करने हैं और इसको इंप्लीमेंट करते समय क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947, कोई बात नहीं, चेक कर लिया 4 से भाग देकर, ये नॉर्मल ईयर है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। सेकंड चेक कर लिया, इसको एक कम लिखना है, तो जब मैं क्वेश्चन को आंसर के रूप में लिखना चाहूंगा या करना चाहूंगा तो इसको मुझे क्या लिखना है, 1 कम करके लिखना है, मतलब 1946 लिखना है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां से क्या करना है, इसको फिर थर्ड स्टेप था कि इसको जो है ब्रेक डाउन करना है मल्टीपल्स में, 400 के, 300 के, 200 के, 100 के गुणज में करना है। तो मैं
अब 4 पंजे 20 होते हैं, लेकिन मुझे 1900 करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको तोड़ सकता हूँ। 1600 प्लस 300 तो कितना हो गया 1900। मुझे एक कम लिखना है इससे, क्योंकि मैंने पहले ही स्टेप में बता दिया था, एक कम ईयर लेनी है, तो कितनी लेनी है 46। उसके बाद में मुझे क्या काम करना है, मंथ्स लेना है। मंथ क्या है, अगस्त है, ठीक है। और उसके बाद में जो कोड, जो डे दे रखे हैं वो लिख लेने हैं, तो 15 अगस्त। पूरी तरीके से इसी तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेना है आपको क्वेश्चन। पहला मल्टीपल्स में थोड़ा देखिए, 4 चौक 1600, मतलब ये 400 का मल्टीपल हो गया, ये 300 हो गया, और बचा जो है वो बाकी का ईयर ऐसे ही लिख लिया आपने, ठीक है। तो इसका देखिए, जब मैंने आपको पीछे शताब्दी के कोड बताए थे, तो शताब्दी का कोड बताया था 400 का 0। इसका मतलब ये है कि जितने भी मल्टीपल 400 के बनेंगे उनका सभी का कोड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए, अगर एक बार 400 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 में आप किसी भी संख्या की यहाँ पर x संख्या की गुणा कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये 400 इंटू 4 है, तो अगर 400 की गुणा 4 में करेंगे, मतलब 0 की गुणा 4 में भी करेंगे, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों 0 आएगा यदि हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं 0 में। तो ये मल्टीपल था 400 का, तो इसका बिल्कुल इसी तरीके से 0 लिख लेंगे। फिर क्या काम करेंगे, जो 300 है, 300 का आपको कोड मैंने बताया था, तो 300 का कोड आपको पता होगा, 1 है, क्योंकि मैंने पीछे से लिखवाया था 400 का 0, 300 का 1, फिर 200 का क्या 3, फिर 0 का 100 का 5। तो इस तरीके 0 135 लिखा था, तो कंप्लीट ऐसे ही लिखना है। बस 300 का क्या आ गया, 1 आ गया। फिर ये जो 46 है, इसमें आपको बस एक काम करना है, यहाँ पर एक बार और 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि ये जो 46 वर्ष हैं, इनमें कोई लीप ईयर तो नहीं आई है क्या, उसको चेक करने के लिए हम डिवाइड करते हैं किसमें, 46 में। अब क्या करना है, देखिए, इससे ज़्यादा भाग नहीं देना है, इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा भाग नहीं करना है। तो इससे ज़्यादा भाग नहीं करेंगे तो कम करेंगे, 11 चौक 44, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 बार चला जाएगा बस। और जो भी ये जितनी भी टाइम्स आपका भाग गया है, डिवाइड गया है, उसको आप इसमें ऐड करके लिख लेंगे। तो 46 और 11 कितना हो जाएगा, 57। अगस्त का कोड देखिए दोस्तों, हमने अगस्त का कोड यहां पर पहले ही स्लाइड में कराया था कि आप यदि करते हैं अगस्त का कोड, तो देखिए यहां पर जुलाई और अगस्त का कोड क्या है, 2 है, ठीक है। इसी को ही हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर। तो अगस्त का कोड क्या आ जाएगा, 2, और जो 15 है, जो डेट है आपकी, उसको एज इट इज लिख लेंगे। बस क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। देखिए सभी को मैं ऐड करता हूं, देखिए 57 और 58, 2 60 और 15 75। तो टोटल जो यहां पर आपको एडिशन मिला नंबर्स का, वो कितना मिला, 75। आपको क्या करना है, इसमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि आपको रिपीटेशन ऑफ डेज खत्म करने होते हैं, इसलिए 7 से यहां पर भाग दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है, एक बार यदि किसी डे को स्टार्ट करते हैं तो 7 दिन बाद हमें फिर से वही डे रिपीट होकर मिलता है, इसलिए रिपीटेशन रोकने के लिए आपको 7 से भाग देना होता है। 7 से भाग करेंगे, देखिए यहां 7 से भाग करा, 7 से भाग करते में तो क्या आया, आप इसको करेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा, और आपको जो शेष मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां पर जो शेष मिलेगा वो मिलेगा 5। आपको बस यही शेष निकालना है, जो 7 से भाग देने के बाद में जो भी शेष बचे, बस वही शेष, वही रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। जो भी रिमाइंडर बचता है वही आपको क्या है, वही आपको चाहिए होता है आंसर के रूप में। बस जो 5 नंबर कोड, डेज का जो कोड है, उसमें आप 5 नंबर देख लीजिए। देखिए यहां क्या है, 5 नंबर क्या है, फ्राइडे। बस यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या काम करना है, जो शेष बचता है वही आपके डेज का कोड बचता है। अगर बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, अगर जो शेष बचेगा तो रिमाइंडर क्या है, वो डेज कोड है। और 5 पर क्या आता है डेज, तो वो आता है फ्राइडे, बोले तो शुक्रवार, और फ्राइडे ही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आज आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन करने आगे होंगे, ठीक है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत आसानी से। घर पे ट्राई कीजिए, 1-2 ईयर को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद में उसमें ट्राई कीजिए कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में।